दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे क्लास 10th संस्कृत का जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था 2 अंक का जो पूछा जाता है। टोटल 8 प्रश्न बनाना होता है जिसमें कि 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कि 8 बनाना होता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक रहता है तो हो गया लगभग 16 अंक का आपका जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या तो भाई 2 अंक का रहता है जो कि हिंदी में ही उसका जवाब देना होता है, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं 50 को निकलते हैं। अगर आप उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंप्लीट रूप से आपका तैयारी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप कहेंगे भाई डायरेक्ट 34 से शुरू हो गया। देखिए, इससे पहले के वीडियो में 33 क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में ही जो है आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा जो है चैप्टर है ना, कर्मवीर कथा, तो उससे जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है कर्मवीर कथा से। देखिए, कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सचमुच ही किसी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव से उत्तम पद को प्राप्त किया जा सकता है। सचमुच अगर हम निष्ठा भाव से, उद्यम और सेवा भाव से हम किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं, तथा इस पाठ में ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है। इस पाठ से मुख्यतः यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य सच्चे विचार, निष्ठा, एकता से वह हर सफलता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्णश दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताएं बताना है। कर्णश दानवीरता जो पाठ है उसके आधार पर अगर देखा जाए इंद्र के चरित्र की विशेषता बतानी है। ये पिछला आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से अगर शिक्षा क्या मिलता है कि सच्चे विचार, निष्ठा, एकता के साथ जो काम करते हैं उससे जो है सफलता को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षा मिलती है। अगला, कर्णश दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र का क्या बोला गया है, चरित्र चित्रण करें। कि कर्णश दानवीरता जो पाठ है उसमें इंद्र का किस प्रकार का चरित्र बताया गया। देखिए, इंद्र अगर देखा जाए स्वर्ग का राजा है, किंतु वह सदैव डरता है कि कहीं उसका कोई पद छीन ना ले। हमेशा वो डरा रहता है कि कहीं उसका कोई पद जो है छीन ना ले। वह स्वार्थी है, साथ साथ छली भी है। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण का कवच कुंडल दान में लिया ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। छली से, छल के द्वारा उन्होंने जो है ब्राह्मण का वेश बना करके, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण से कवच और कुंडल का दान लिया था ताकि अर्जुन से वो हार जाए। कौन? कर्ण। क्योंकि कर्ण के पास अगर कवच कुंडल रहता ना तो कौरव तो जीत ही जाता, यानी कि औसत्य की जीत ही जाती। तो ऐसा तो संभव कभी नहीं हो सकता है। ये भले ही सही थे, अगर देखा जाए कर्ण सही थे, सॉरी ये क्या बोलते हैं, इंद्र भगवान अगर सही ही थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इनका जो छल करके या फिर ब्राह्मण का वेश बना करके जो इनके द्वारा जो लिया गया दान था वो अगर देखा जाए ये छल रूप में लिए थे, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये छलिया थे और ये स्वार्थी थे। ठीक है, चलिए ये पाठ के आधार पर बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशांति के मूल कारण क्या है। अशांति के मूल कारण क्या है या फिर विश्व अशांति के मूल कारण क्या है। देखिए, वास्तव में अशांति अगर देखा जाए 2 मूल कारण है। अशांति का 2 मूल कारण बताया गया वास्तव में, एक ईर्ष्या और एक भेदभाव। ठीक है, अर्थात एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं या फिर ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, इससे भेदभाव पैदा होता है। ये दोनों आपसी वैर और अशांति के मूल कारण है। कौन कौन? ईर्ष्या और भेदभाव। ये दोनों जो है आपसी वैर, वैर कहने का मतलब है कि मतलब नहीं जानना एक दूसरे का। ठीक है, और यही जो है अशांति का मूल कारण बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला, विश्व शांति पाठ के आधार पर बताना है। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण किस प्रकार का होता है। उदार हृदय पुरुष का लक्षण कैसा होता है। देखिए, विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार पुरुष हृदय का लक्षण है। उदार पुरुष हृदय का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता है, वो किसी भी व्यक्ति को पराया नहीं समझता। यही उदार पुरुष हृदय का लक्षण है। अर्थात इनके लिए सारा दुनिया जो है एक कुटुंब के समान है। कैसा है? एक कुटुंब के समान है। यही विश्व शांति पाठ के अनुसार से बताया गया है कि उदार हृदय पुरुष इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व शांति पाठ जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ना, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। देखिए, विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व का शांति, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता जैसे दुर्गुण विद्यमान है। ठीक है,
विश्व का शांति आज ईर्ष्या, द्वेष और सहिष्णुता जैसे दुर्गुण आज भी विद्यमान है। ठीक है, अतः जहां ऐसे दुर्गुण विद्यमान हो वहां भला शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? जबकि शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। जबकि शांति भारतीय दर्शन का क्या है? मूल तत्व है। अर्थात विश्व शांति से ही धर्मों की रक्षा व्यवस्था संभव है एवं इसका मुख्य उद्देश्य, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है समाज और राष्ट्रों को शांति और असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना। ठीक है, शांति और असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला है पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र का जो नाम पड़ा पुष्पपुर या कुसुमपुर, इसका उल्लेख करना है। देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर व कुसुमपुर उल्लिखित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं? ठीक है, विवाह संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कर्मकांड आते हैं: वाकदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत, वर वधु निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण या फिर लाज होम, सप्तपदी यानी 7 पद, सिंदूरदान। ये सब जो है कर्मकांड आते हैं किसमें? विवाह संस्कार में। क्या क्या आते हैं कर्मकांड? वाकदान, ठीक है, वाकदान, मंडप निर्माण, समझ ही रहे हैं मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत यानी वर के पक्ष से स्वागत, वर वधु निरीक्षण, वर और वधु का जो है देख रेख, ठीक है, मतलब कन्यादान यानी कन्या का दान, अग्नि स्थापन, अग्नि स्थापनी किया जाता है, कदन अग्नि स्थापना हो चुका है, पानी ग्रहण किया जाता है। ठीक है, लाज होम होता है, उसके बाद सप्तपदी 7 पदों तक चलता है, साथ साथ सिंदूरदान तब अंतिम में आता है। ये अंत कर्मकांड है। ठीक है, ये हो गया विवाह संस्कार के टोटल कर्मकांड। ठीक, प्राचीन समाज में कौन कौन से दोष थे? प्राचीन समाज में कौन कौन से दोष थे? देखिए, प्राचीन समाज में प्रमुख दोष निम्न थे। दोष यानी अवगुण क्या क्या थे? तो सती प्रथा प्राचीन समाज का प्रमुख दोष, बाल विवाह, शिक्षा अभाव, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब क्या थे? प्राचीन समाज के प्रमुख दोष बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन देख लिए और जो है हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन और बचा है जिसको आपको करना है। ठीक है, याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है? देखिए, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति मतलब गलत काम से अगर हम सही काम करने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं? कुछ गलत काम से अगर सही काम को करने का प्रयास करेंगे, मतलब गलत कार्य से अगर हम सफलता पाने का कोशिश करेंगे तो इससे जो है ये बुरा कैसे होता है? ये चीज अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति परिणाम बुरा कैसे होता है? देखिए, अनिष्ट के संसर्ग से मिले लाभ में भी शुभ गति नहीं होती है। अनिष्ट के संसर्ग से मतलब गलत कार्य से मिला लाभ, गलत कार्य से मिला हमको प्रॉफिट, वो जो है उससे शुभ गति नहीं होती है, उससे शुभ गति नहीं हो पाती है। तत्काल गति होती है लेकिन शुभ गति नहीं होती है, लॉन्ग टर्म तक गति वो नहीं दे पाता है, क्योंकि विष के संसर्ग में अमृत के होने से भी मृत्यु निश्चित ही होती है। विष के संसर्ग मतलब विष के साथ जो अमृत बना रहता है या अमृत जो मिला रहता है, विष के साथ जो अमृत घुला रहता है, उससे मृत्यु तो निश्चित ही होनी है। ठीक है, अगला, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य भारतीय स्वदेश के प्रति मन, वचन, कर्म से निष्ठापूर्वक होकर करके देशभक्ति करने से है। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य यही है। उद्देश्य भारतीय स्वदेश के प्रति मन, वचन, कर्म से निष्ठापूर्ण होकर के देशभक्ति करें, यही उद्देश्य भारत महिमा पाठ का। अर्थात हमें देश रक्षा के लिए प्राण की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्राण की बिना परवाह किए जो है हमें देश की रक्षा और निष्ठापूर्वक करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये हमें भारत महिमा पाठ बताता है, सिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजयांका की विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक, विजयांका की विशेषताओं की चर्चा करें। ये तो 14 नंबर का आंसर है। ठीक है, वैसे आपने अगर नहीं देखा है तो आपको बता देते हैं भाई कहाँ है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर विजयांका की विशेषताओं की चर्चा। ठीक है, यहाँ देखिए विजयांका, ये देखिए, ठीक है, यही है
14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, या फिर विजयांका की विशेषता। देखिए इसी में तो बताया गया सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है, तो ये विशेषता है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि संस्कृत में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषता ही तो है विजयांका जी का, ठीक है। असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर के दांडी ने इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। विजयांका श्यामली थी पर उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी, तो ये क्या है, उनकी विशेषता ही तो है, ठीक है। तो यहाँ तक कवर हम लोग कर लिए थे, ठीक। चलिए अगला है, इधर हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं भाई साहब, हाँ यही तो है, ठीक है। यहाँ ये देख रहे थे। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार, देखिए शिक्षा संस्कारों में निम्न संस्कार आते हैं, अक्षरारंभ आता है, उपनयन आता है, उसके बाद हमारा केशांत संस्कार आता है, फिर समावर्तन संस्कार आता है, ठीक है, मुंडन संस्कार आता है, वेदारंभ संस्कार आता है। देखते हैं क्या करके हम लोग शिक्षा संस्कार में आने वाले संस्कार, ठीक है। शिक्षा संस्कार, ठीक है। देखिए अक्षरारंभ पहला संस्कार आता है, अक्षरारंभ। इसमें बच्चे अक्षर व अंक लेखन आरंभ करते हैं, अक्षर व अंक लेखन आरंभ करते हैं, किसमें, तो अक्षरारंभ में। अक्षरारंभ में बच्चे अक्षर व अंक लेखन आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार में क्या करते हैं, इसमें गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है, जहां शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं और वहां पे ला करके उनको वो जो शिष्य हैं उनको शिक्षा नियम का पालन कराया जाता है और अध्ययन कराया जाता है। शिक्षा नियम का पालन करते हुए वहां पे अध्ययन करते हैं उपनयन संस्कार के अंतर्गत में, ठीक है। और अगला है वेदारंभ। वेदारंभ में गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते हैं, यानी कि वेद पढ़ते हैं, वेद की शिक्षा ग्रहण करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। मुंडन संस्कार या फिर केशांत संस्कार, जो कि शिक्षा संस्कार का एक प्रमुख हिस्सा है, इसमें गुरु के घर में प्रथम क्षौरकर्म या मुंडन होता है, गुरु के घर में ही मुंडन होता है, केशांत होता है, किनका, तो शिष्य का, ठीक है, प्रथम यानी पहली बार। समापवर्तन संस्कार, इसमें शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, किसमें, समापवर्तन संस्कार में गुरु के घर से शिष्य का विदाई होता है, ठीक है। ये हो गया संस्कार के 4-5 चरण, ठीक है, 5 चरण है लगभग। अगला है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार का नाम। कल्प ग्रंथ, कल्प ग्रंथ जानते ही हैं आप, ठीक है। कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार बोधायन, गौतम, वशिष्ठ, भारद्वाज और भी हैं, लेकिन अब बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। बोधायन, गौतम, वशिष्ठ और भारद्वाज कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करनी चाहिए। देखिए अपनी प्रगति जो चाहता है ना, उनको निंद्रा, भय, क्रोध, आलस आदि अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रगति चाहने वालों को निंद्रा, भय, क्रोध, आलस, इन सभी अवगुणों का त्याग उन्हें कर देनी चाहिए। अगला है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। देखिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि गांव महानगर होगा। कौन सा गांव, पटना। पटना पहले पाटलीग्राम था ना, तो कहा था यह गांव महानगर होगा, लेकिन आपसी झगड़ा, आग तथा बाढ़ आदि समस्याओं से सदैव घिरा रहेगा। भगवान बुद्ध ने यह पटना के संबंध में कहा था, ठीक है। अगला है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले दोष या कुरीतियां क्या थी। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले दोष या कुरीतियां क्या थी। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले दोष या कुरीतियां क्या थी, ठीक है। देखिए देखिए अनेक गलत रीतियां रिवाज जो है भारतीय समाज में मध्यकाल में फैले हुए थे, ठीक है। भारतीय समाज जो है इस समय गलत रीति रिवाजों से दूषित हो चुका था। जाति प्रथा जैसे हो गया, शिक्षा अभाव था, बाल विवाह निरंतर हो रहे थे, छुआछूत की समस्याएं थी, विधवाओं की दुर्गति हो रही थी, अनेकों कुरीतियां जो है भारतीय मध्यकाल में फैली हुई थी, ठीक है। और दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया गया था। दलित हिंदू समाज को जो है तिरस्कार कर रहे थे, उसके साथ साथ वहाँ पे यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन भी शुरू हो गया था मध्यकाल में भारतीय समाज में, ठीक है। ये सब दोष जो है फैले हुए थे, ठीक। चलिए अगला है सात्विक दान क्या है। सात्विक दान किसको कहेंगे। देखिए स्थान और समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया दान, जो योग्य है उस चीज के जो योग्य है उनको वो दान अगर दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं किसी को कोई किसी चीज का योग्य है
और उसको वहाँ पे ज़रूरत भी है उस दान का, उस चीज़ का, तो वहाँ पे अगर हम दान कर रहे हैं ना, इस वो दान जो है सात्विक दान कहलाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरतमंद को, ज़रूरत जहाँ पे है, निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे स्थान पर दान करना जहाँ पे कि उसका ज़रूरत हो जाए, ज़रूरत उसकी पूरा हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाएगा सात्विक दान। वही तो लिखे हैं, स्थान और समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिखे नहीं है, बस ये जो है शास्त्रों में वर्णित है, लिखित है। अतः श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से ही दान देनी चाहिए। ठीक है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखित है ये। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? नरक का 3 द्वार कौन कौन से आपको पता है? ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो है काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार हैं। और प्रगति चाहने वालों को कौन कौन सा मार्ग त्याग देना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ें त्याग देनी चाहिए? तो याद रखना है, निद्रा त्याग देनी चाहिए, आलस त्याग देनी चाहिए, क्रोध त्याग देनी चाहिए, काम त्याग देनी चाहिए, जो अपनी प्रगति चाहता है। ठीक है, इन तीनों दुर्गुणों के कारण ही जीव का पतन होता है, यानी कि सर्वनाश होता है उनका। कुल का रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है ना? व्यक्ति के अच्छे आचरण से ही कुल की रक्षा होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो 51 क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन अगर आप कवर करते हैं, अगर इतना क्वेश्चन आप कवर कर लिए ना, तो समझिए कि आपका जो है ये संस्कृत जो है ऑल, मतलब 16 नंबर जो है ना आपका कोई काट ही नहीं सकता है। 16 नंबर समझिए आपका कंप्लीट है एकदम। 16 नंबर आपको हमें गारंटी देते हैं। जो वहाँ 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको 8 प्रश्न बनाना है, उस 8 में से, उस 16 क्वेश्चन में से आपका जो है, जो हम बताए 50 क्वेश्चन, 16 में से हम आपको गारंटी देते हैं कि 12 क्वेश्चन तो इसी से ही रहेगा, इसी 50 में से वहाँ 12 क्वेश्चन धरा रहेगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको बना लीजिएगा, यानी कि 16 नंबर आप जेब में भर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बनाना कैगो है? 8 को बनाना है। ठीक है, लेकिन 12 क्वेश्चन आपका लड़ेगा इसी में से। प्लस हो सकता है 16 का 16 भी आ जाए, लेकिन हम लगभग आपको बता रहे हैं कि भाई 8 से तो कम किसी भी हाल में नहीं होगा, 12 से प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।